आज ही आज खाटू श्याम मंदिर में आए हैं और भ्रमण भी किया आपने, कैसा लगा? और जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं उनके लिए क्या? बाबा की तो बहुत कृपा है, यहाँ इतना श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। आज यहाँ विस्थापित जो हमारे हिंदू बंधु हैं पाकिस्तान से, जिनको यहाँ लाया गया है क्योंकि वहाँ उनको बहुत संकट है, तो प्रयत्नपूर्वक सबको लाया जा रहा है। तो उनका यहाँ सम्मान किया जा रहा है कि वो अपनी मातृभूमि में लौटे हैं और अपनी बहन बेटी धर्म सबकी रक्षा की है उन्होंने, इसलिए वो हमारे लिए सम्मानित हैं। तो आज उनके सम्मान का समारोह है। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू और श्री जय अरोड़ा, ये निमित्तेकम के द्वारा ये बहुत पुनीत कार्य हो रहा है। पाकिस्तान में फंसे हुए हमारे बंधु भगिनियों और बच्चियों को भारत लाने का जो प्रयास हो रहा है ये बहुत वंदनीय है। उनका भी हम सम्मान करेंगे और जो अपनी धर्म को सर्वोपरि मानते हैं ऐसे धर्म बंधुओं का भी यहाँ सम्मान का कार्यक्रम है। दीदी, खाटू श्याम दिल्ली धाम के बारे में क्या कहेंगे आप? खाटू श्याम में तो अद्भुत बाबा की कृपा है, वे सबके मनोकामना पूरी करते हैं और हम सबकी मनोकामना एक ही है कि भारत समृद्ध हो, समर्थ हो, स्वस्थ हो, एकात्मता के सूत्र में बंधे। हजारों हजारों लोग भाव से उमड़ रहे हैं, ये श्रद्धा का एक सागर उमड़ रहा है यहाँ, अद्भुत है बाबा की। दिल्ली के अंदर इससे पहले कोई भी तीर्थ स्थल ऐसा नहीं था जहाँ बाहर से आकर पर्यटक जो है दर्शन कर सके, और भगत धाम जो है दिल्ली के अंदर पहला धाम बना है, तो कैसा लग रहा है इससे? बहुत अच्छा है, अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। और कोई संदेश देना चाहेंगे जो अभी जैसे साबर डेयरी में 28 मार्च को जो हुआ, एक हिंदू लड़की को जो मार दिया गया था, उसके बारे में? देखो, भारतीयों को अपनी बच्चियों की रक्षा करनी चाहिए और रक्षा संस्कारों से होती है। अपने धर्म का परिचय करवाना चाहिए। वासनाओं की लालसा में या दैहिक आकर्षणों की वजह से मर्यादाओं का लंघन करना अच्छा नहीं होता, उसका दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। क्योंकि जो आसुरी शक्तियां हमें घेरे हुए हैं वो हमारे मान सम्मान, लाज, हमारे अस्तित्व सब पे संकट खड़ा किए हुए हैं। जो इस धरती को अपनी माँ नहीं मानता, इस मिट्टी की महक को अपना नहीं मानता, इस वायु, इस पवन में बसंती हिलोर नहीं देखता, जो इस जल की शीतलता को अनुभव नहीं करता, जो सूर्य चंद्र से अपने चित्त को जोड़े हुए नहीं है, जिसने स्वयं को यहाँ से नहीं जोड़ा, वो पराया है। और ऐसे परायों असुरों से दूर रहना चाहिए, ये हमें हमारी संतानों को बताना होगा। इसीलिए अगर बहुत कांटे बिछे होना तो पैरों में जूते पहनना श्रेष्ठकर होता है। अपने संस्कारों से ही अपनी रक्षा हो सकती है। और हिंदू ने अगर अपनी बेटी की रक्षा नहीं की, अपने धर्म की रक्षा नहीं की, तो हमारे हिंदू होने पे धिक्कार है। हम धन्य भी हो सकते हैं और हम धिक्कृत भी हो सकते हैं। इसलिए हमें धन्य होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां निभा के और अपनी संतानों की रक्षा संस्कारों से करके। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश है कि धर्म की शरण में आए और अपनी ऊर्जा को राष्ट्र के निर्माण में लगाएं, अपने आप को साधें और सिद्ध बने। स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवा, महाराणा प्रताप, छत्रसाल, आला उदल, मैं अगर गिनने बैठूंगी ना तो लाखों लाखों नामों की पंक्तियां हैं जो पुण्य स्मरण हैं। उनका स्मरण करें और अपने पथ और पाथे को निश्चित करके माँ भारती का गौरव बने। क्योंकि इंद्रियों के या मन के वासनाओं के थप्पड़ खा के बिखरना ये भारतीयों को शोभा नहीं देता। इसलिए युवाओं के सामने बड़ा भारी आदर्श प्रभु श्री राम हैं और हमारे सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण हैं, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, ऐसी महान राजगुरु, सुखदेव जैसे राष्ट्रभक्तों की अनंत प्रेरणादायक स्मृतियां हैं। उनका पुण्य स्मरण करें और अपनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन करके और जो प्राप्त है उसमें ना खो जाएं, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें।